एक बार फिर आप सबको मेरी राम राम। अब तक आपने सुना कि विभीषण अपने महल वापस आते हैं। अब आगे महल पहुंचकर विभीषण पुष्पक विमान लेते हैं और उसे वस्त्रों, रत्नों और मणियों से भर लेते हैं और राम जी के पास आ जाते हैं। यह सब देखकर प्रभु हंसने लगते हैं। कहते हैं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। विभीषण को कहते हैं, हे सखा, विमान पर चढ़कर आकाश में जाओ और सब वस्त्रों और गहनों को नीचे बरसा दो। विभीषण ने ऐसा ही किया। अब देखिए, नीचे वानर भालुओं ने देखा कि कुछ बरस रहा है। मणियों और रत्नों को खाने की चीज समझकर सब खाने लगते हैं, और जब समझ में आता है कि यह तो खाने की चीज है ही नहीं, तो उगल देते हैं। जिसको जो जी चाहा सबने ले लिया। वानरों को ऐसा करते देखकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता हंसने लगते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के जप, तप, योग, नियम, दान, यज्ञ और व्रत करने पर भी प्रभु ऐसी कृपा नहीं करते जो उनसे प्रेम करने वालों पर करते हैं। वानर भालुओं को प्रभु से अनन्य प्रेम है। वानर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर प्रभु के पास आ जाते हैं। छोटे बड़े, उछलते कूदते, रंग बिरंगे कपड़ों में वानरों को देखकर प्रभु राम बहुत हंसते हैं। राम जी वानरों को कहते हैं, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा है और फिर विभीषण को राज मिला। अब तुम अपने अपने घर जाओ। घर जाकर मेरा स्मरण करते रहना। ऐसा सुनकर सब वानर हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु, आपके वचन सुनकर हम शर्म के मारे मरे जा रहे हैं। कहते हैं, प्रभु, क्या मच्छर भी मगर का हित कर सकता है? आप तो प्रभु ऐसे ही हमें बड़ाई दे रहे हैं। सारे वानर राम प्रेम में इतने मगन हो गए कि उनकी घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। पर क्या करें, प्रभु की यही आज्ञा थी। राम जी की आज्ञा मानकर प्रभु का रूप हृदय में बसाकर सब वानर भालू अपने अपने घर को चले जाते हैं। वानर भालुओं का प्रभु के साथ इतना प्रेम देखकर वानर राज सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामवान, विभीषण और हनुमान सब भी प्रेम मग्न हो जाते हैं। इन सब का अतिशय प्रेम देखकर राम प्रभु सबको अपने साथ पुष्पक विमान में चढ़ा लेते हैं। आगे की कहानी अगली बार। तब तक राम राम।